Today we are going to talk about the constitutional head of the state, the man who stands at the highest hierarchy in your state, the man who appoints chief minister, the man who is appointed by President of India, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। गवर्नर देखिए सबसे ऊपर जो है पदसोपान की व्यवस्था में बैठे हुए हैं आपके, या ऐसा ग्राफ आप एग्जाम में भी बना सकते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन है? कार्यकारिणी, जो कार्य को करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं जो कार्य को। ठीक है। लेजिस्लेचर है जो कार्य को बनाती है। ठीक है, कि पॉलिसी क्या है, लॉ क्या है, कार्य करना क्या है। ठीक है। और लेजिस्लेचर दो प्रकार के हाउसों से बनी होती है। किसी किसी राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली है, किसी किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। जैसे राज्यसभा और लोकसभा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस। ठीक है। सो वी विल लर्न अबाउट गवर्नर। आर्टिकल 152 से आर्टिकल 167 के अंदर गवर्नर के फंक्शंस मेंशन हैं। दीज आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू गवर्नर। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आपके हो गए चीफ सेक्रेटरी, पॉलिटिकल हेड आपके हो गए चीफ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक मुखिया आपके हो गए गवर्नर। ठीक है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट एक्ट्स एज पर एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो सिर्फ किसकी सलाह के बगैर, किसकी सलाह के बाद? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के साथ ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है। सो जो गवर्नर होते हैं वो इंडिविजुअली देखिए एम्पावर्ड नहीं है, इतने एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स के साथ ही काम करते हैं। मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। आपके जो मंत्री हैं वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आपकी राज्य की जो विधान पालिका है। लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस होता है, जहाँ दो हाउस होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस होता है, हिंदी में इसे विधानसभा विधान परिषद बोलते हैं। ठीक है। आर्टिकल 152 के अंदर ऑफिस ऑफ गवर्नर इन एवरी स्टेट, वन गवर्नर फॉर टू, और एक गवर्नर जो है, एक राज्यपाल जो है, एक या दो से अधिक राज्य के अंदर भी बिठाया हो सकता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखा जाता है, हरियाणा पंजाब का एक कॉमन गवर्नर होता है। ठीक है। सो एक और बात इसको अंडरलाइन करिए, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, नाम मात्र मुखिया इसे बोला जाता है। ठीक है। प्रैक्टिकल हेड हो गए आपके सीएम, नॉमिनल हेड हो गए गवर्नर। सो आर्टिकल 152 इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों की सलाह के ऊपर और परामर्श के ऊपर ही गवर्नर जो है वो अपना फैसला लेते हैं। ठीक है। मिनिस्टर्स के हेड कौन हो गए? चीफ मिनिस्टर। इसका मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर की राय के बगैर गवर्नर कोई काम नहीं करते हैं। एक बात ऐसी कहने को हो जाती। ठीक है। नॉमिनल हेड को अंडरलाइन करिए, नाम मात्र मुखिया। ठीक है। जैसे एक रबर स्टैंप होती है, जैसे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को पढ़ा था, मोस्टली ऐसे ही कार्य गवर्नर के हैं, कुछ एक अलग हैं वो हम देखेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स गवर्नर। ठीक है, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है। नॉर्मल टर्म 5 ईयर है। ठीक है। वैसे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो 5 ईयर के बाद गवर्नर्स बदले जाते हैं, इन बिटवीन भी बदले जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है। ओके। 35 ईयर एज होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, शुड नॉट बी मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ, किसी भी जो है राज्य विधानसभा, राज्य सेंटर में लोकसभा राज्यसभा का ऐसा कोई मेंबर नहीं होना चाहिए, है तो वो छोड़ना पड़ेगा। शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ एनी प्रॉफिट, मतलब अपना कोई आपका निजी जो है व्यवसाय नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपका नहीं होना चाहिए अगर आपको गवर्नर बनना है तो। ये क्वालिफिकेशंस है। ओथ कौन देता है? इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट,
और इन द एब्सेंस ऑफ अवेलेबल सीनियर मोस्ट ओथ जो है उनको दिलानी होती है, शपथ जो दिलानी होती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कंसर्न हाई कोर्ट का मतलब है हरियाणा के अगर गवर्नर लगेंगे तो हरियाणा का जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनकी मौजूदगी में ओथ होगी। अगर वो नहीं है तो कोई सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट जो है गवर्नर लगाएगा। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर। गवर्नर ऑफ अ स्टेट पोजेसेस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल पावर्स जो कि सेम है किसके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, वो हम देख लेंगे। नो डिप्लोमेटिक पावर, नो मिलिट्री पावर और इमरजेंसी पावर लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अलग से कुछ पावर्स होती हैं, इमरजेंसी, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक वो इसके पास नहीं है गवर्नर के पास, ठीक है। सभी राज्य के कार्यकारिणी काम जो हैं वो गवर्नमेंट के, वो राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। ओके। गवर्नर कैन मेक्स रूल स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एग्जीक्यूटेड। ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं कि काम कैसे होना है। कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, ठीक है, कोई भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन के रूल बना सकते हैं। एंड फॉर एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर्स, और आगे आगे इसके इंपॉर्टेंट काम हैं वो हाईलाइट होने वाले मैं आपको बता दूंगा। गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी फंक्शन। आपके मुख्यमंत्री हैं और उसके जो जितने भी अन्य मंत्री हैं, जैसे शिक्षा मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, और जो भी आज आपकी मंत्री परिषद बनी हुई है हरियाणा में, वो सारी अपॉइंटेड बाय गवर्नर है, ठीक है। एडवोकेट जनरल को भी अपॉइंट करते हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, जो इकलौता आदमी होता है जो इलेक्शन की ड्यूटी होती है स्टेट राज्य में, ठीक है। ओके। गवर्नर अपॉइंट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे क्या है, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है उसके, या आपके राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य और उनके चेयरमैन को अपॉइंट करता है। बट दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात ध्यान रखना, अपॉइंटमेंट बेशक ही गवर्नर कर दे लेकिन उन्हें हटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सकता है, ठीक है। ओके। कैन सीक इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। चीफ मिनिस्टर के सहारे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है गवर्नर, ठीक है। सो देखिए, एडवोकेट जनरल को लगा दिया है, और आपके निर्वाचन आयोग के कमिश्नर को लगा दिया, और राज्य लोक सेवा आयोग के मेंबर्स और चेयरमैन को लगा दिया, और चीफ मिनिस्टर को लगा दिया, और उसके सभी मंत्रियों को अपॉइंट कर दिया। ये सारी इंपॉर्टेंट जो हैं अपॉइंटमेंट्स गवर्नर के हाथों होती हैं। कैन रिक्वायर द CM टू सबमिट फॉर एनी कंसिडरेशन मैटर ऑन विच डिसीजन कैन बी टेकन मिनिस्टर विद द काउंसिल हैज़ नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। कोई भी काम है वो उसकी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। आप सीधे तौर पे ये समझिए, गवर्नर कैन रेकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। रेकमेंड कर सकता है राष्ट्रपति को, जी हमारे हालात तो बड़े ख़राब हैं, सरकार चल नहीं रही है, अब जो है आप इस सिचुएशन को संभालिए, राष्ट्रपति शासन लगाइए यहाँ पे। ऐसा अगर गवर्नर लिख के दे देते हैं तो चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्री परिषद सारी, उनकी सरकार गिरा दी जाती है, गिरी मानी जाती है, और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। प्रेसिडेंट रूल जहाँ लगता है, प्रेसिडेंट रूल थ्रू गवर्नर्स, ठीक है, राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति शासन करते हैं। वहीं जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन की जो शक्तियां हैं गवर्नर अपने हाथ में ले लेते हैं, और चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो डायरेक्टली उन्हें रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं गवर्नर को। किस सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में। किस सिचुएशन में, जब प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाए। कैन फ्रॉम टाइम टू टाइम सम्मन और प्रोरोग इधर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिसोल्व द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली को डिसोल्व कर सकता है 1 पॉइंट, सम्मन कर सकता है 1 पॉइंट, उसे मतलब बुला सकता है, भंग कर सकता है, और बिल्कुल समाप्त कर सकता है। किन को, दोनों हाउसों को। अगर स्टेट लेजिस्लेचर में राज्य विधानसभा भी है और परिषद भी है तो दोनों को, लेकिन सिर्फ विधानसभा को डिसोल्व कर सकता है। विधान परिषद जो है परमानेंट हाउस होता है, उसे डिसोल्व आप नहीं कर सकते। सो गवर्नर को मीटिंग करनी है, या मीटिंग स्थगित करनी है, या हाउस को डिसोल्व करना है तो वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। राज्य विधान पालिका के रिगार्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर्स ही इज हैविंग। इट इज़ अ प्रोसेस टू कॉल अपॉन द मेंबर्स ऑफ द हाउस, सम्मन, ठीक है। दैट प्रोरोग का क्या मतलब होता है, दैट ऑफ ब्रिंगिंग ए सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू एन एंड, ठीक है। जैसे सेशन चला हुआ था 6 दिन का, अब बोल दिया अब ये बंद होता है मेरे कहने से। सो
देखिए डिसमिस कर देना, डिसॉल्व कर देना, पूरी तरीके से भंग कर देना, प्रोरोग कर दे। प्रोरोग का मतलब है कि सिर्फ बंद कर देना कि अब ये काम यहाँ समाप्त हुआ। और सम्मन करना, कॉल अपॉन, कि आओ मीटिंग करनी है, बैठना है, किसी बारे में बात करनी है। कैन एड्रेस स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच ईयर। देखिए जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है, बिल्कुल नई नई सरकार होती है, वहाँ उसके फर्स्ट सेशन के अंदर मोस्टली गवर्नर्स एड्रेस करते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर को, मतलब राज्य विधान सभा को, राज्य विधान पालिका को। कैन सेंड मैसेजेस टू द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये हम कर चुके हैं कि मैसेजेस भेज सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स व्हेन बोथ ऑफिसेज ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फॉल्स वेकेंट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट। वन सिक्स्थ मेंबर्स हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं, राज्य विधान परिषद जो है उसमें से 1/6 मेंबर्स जो है वो अपने पेन से लगाते हैं। कौन लोगों को लगाते हैं? जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं किस चीज़ में, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। अगर आपने कोई सोशल सर्विस में नाम कमाया है तो गवर्नर के हाथों आपकी रिकमेंड हो सकती है कि आप भी मेंबर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट का हिस्सा बनो, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बनो और वहाँ पे बैठो जाके। चंडीगढ़ में है हमारी, ठीक है। सो दो हरियाणा इज़ अ सिंगल हाउस legislature. The governor decides on the question as to disqualification of the state legislature in consultation with election commission. Okay, when a bill is sent to governor, देखिए कोई भी कानून पास होना होता है, कोई पॉलिसी बनती है पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी सेशन से अगर बिल होके जाता है, वो फाइनली बिल जो है गवर्नर के पास साइन होने के लिए जाता है। गवर्नर साइन करते हैं तो ही वो कानून माना जाएगा। ठीक है, सो गवर्नर साइन कर सकते हैं, 1 पावर। गवर्नर साइन रोक सकते हैं, वीटो पावर। ठीक है, और रिटर्न द बिल, वापस भेज सकते हैं कि भाई इस पर थोड़ी सी चेंज करिए, आप कुछ सुधार करिए, मुझे ये कुछ पॉइंट पसंद नहीं है। तो 3 शक्तियाँ रखते हैं बिल के रिगार्डिंग, कानून के रिगार्डिंग। या तो भिड़ते ही जो है वो जैसे ही कानून मिला उसको पास कर दिया, या रिफ्यूज़ कर दिया, मैं नहीं कर रहा, या रिटर्न कर दिया कि इसमें कुछ बदलाव करके लेके आइए। ठीक है, वो कुछ एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आपके पास कोई बिल आया, आप गवर्नर हैं किसी राज्य के, आप वो जो बिल है वो राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं कि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मैटर है, कंटेंशियस मैटर है, कॉम्प्लेक्स मैटर है, मैं प्रेसिडेंट से पूछ के बताता हूँ। ही लेज द रिपोर्ट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिटर जनरल रिलेटिंग टू अकाउंट्स। देखिए इन तीनों चीज़ों की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, फाइनेंस कमीशन की एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट्स हैं वो राज्य की विधान पालिका के आगे पेश करते हैं गवर्नर। ठीक है, ये दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो यू मस्ट नॉट अवॉइड एनी पॉइंट इन बिटवीन। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं? ही कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं? एक टेम्परेरी बिल होता है, जब इमरजेंसी लगी हुई है, मान के चलिए, या सेशन में नहीं है, अभी सत्र में नहीं है आपकी विधान पालिका राज्य की, तो उस दौरान जो है एक टेम्परेरी लॉ, एक अभी के लिए मोटे शब्दों में ये समझ लीजिए, एक काइंड ऑफ टेम्परेरी लॉ कैन बी पेन डाउन बाय द हैंड्स ऑफ गवर्नर। ठीक है, एनी टाइम एनी सून, मतलब किसी समय कोई ऐसी अराजकता की बात हो गई, कुछ कानून की हमें ज़रूरत पड़ गई, कोई लॉ की ज़रूरत पड़ेगी, कोई पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी, राज्य विधानसभा सत्र में नहीं है या डिज़ोल्व हो रखी है, तो ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है टेम्परेरी। ठीक है, उसको पास करवाना आगे फिर छोड़ दिया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि भाई वो उस कानून को जो है बहुमत से वोटिंग करे, उसके ऊपर डिस्कशंस करे, डिबेट करे, एक पक्का कानून की तरह उस पर कार्रवाई हो और उसे पास करवाओ। ठीक है, द स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट अप्रूव दीज ऑर्डिनेंसेज विद इन 6 वीक फ्रॉम इट्स रीअसेंबली। जब भी सत्र बैठेगा, ठीक है, उसके 6 हफ्तों के अंदर अंदर उसे अप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। इतने समय तक अगर रीअसेंबली और स्टेट लेजिस्लेचर उसे पास नहीं करती है तो, उस कानून को पास बैठ के बहुमत से वोटिंग करके पास नहीं करती है तो।
फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं? गवर्नर सीज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेड बिफोर। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? बजट होता है, ठीक है। बजट पास तभी माना जाता है जब गवर्नर उसे साइन कर देते हैं। सीज द एनुअल फाइनेंशियल इज लेड बिफोर द, और ये देखना भी उनका काम है कि बजट जो है वो राज्य विधानसभा के समक्ष पेश किया गया है। वो साइन पहले गवर्नर के होते हैं कि भाई हम पेश करने जा रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। कोई भी मनी बिल जो है, जैसे कि कोई भी मनी बिल जो है प्रेसिडेंट की साइन के विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर या सॉरी सेंट्रल पार्लियामेंट के इन बिटवीन आप पेश नहीं कर सकते, डाल नहीं सकते। उसी तरीके से गवर्नर की एक्सेंट के बिना स्टेट लेजिस्लेचर में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद गवर्नर्स प्रायर रिकमेंडेशन, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट की पहले अनुमति के बाद ही कोई भी मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्य विधानसभा में, विधान पालिका में, व्यवस्थापिका में लगाया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। गवर्नर कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटीजेंसी। देखिए, नो डिमांड फॉर ग्रांट मतलब किसी भी डिमांड के रिगार्डिंग कोई भी ग्रांट देना राज्य नहीं दे सकता गवर्नर की रिकमेंडेशन के बिना। गवर्नर अगर ना रिकमेंड करे तो कोई पैसा आप नहीं निकाल सकते। एक कंटीजेंसी फंड होता है, जो इमरजेंसी फंड होता है, जो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर होता है, जो किसी भी समय अराजकता की सिचुएशन पैदा हो गई, कोई अनसीन कोई काम आ गया, कोई फ्लड आ गई, कोई भूकंप आ गया, कोई सुनामी आ गई, कोई वायरस आ गया, वट एवर देयर इज़, कोई एक्सीजेंसी आ गई, तो गवर्नर एक के पास एक कंटीजेंसी फंड होता है। वो बजट की तरह से नहीं है कि पैसा आप अप्रूव करवाइए पहले, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं आप अप्रूव करवाने का टाइम नहीं होता, तो यहाँ से वो गवर्नर पैसा रिलीज़ कर सकते हैं। सेकंड है, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन। एवरी 5 ईयर के अंदर फाइनेंस कमीशंस बिठाता है, जो किसको देखते हैं? पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ को देखते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 5 ईयर फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग को बिठाना किसका काम है? गवर्नर का काम है। एचपीएससी मेंबर्स को लगाना गवर्नर का काम है। एडवोकेट जनरल को लगाना गवर्नर का काम है। सीएम को लगाना और उसके मंत्री परिषद को लगाना गवर्नर का काम है, ठीक है। आगे आगे देखिए, इम्पोर्टेंट हैं और भी चीज़ें काफ़ी। गवर्नर जुडिशल पावर्स क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस। कैन ग्रांट पार्डन, किसी भी सज़ा को जो है माफ़ कर सकते हैं। रिप्रीव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। ये देखिए 3 प्रकार के, इसके 4 प्रकार के पावर्स हैं। पार्डन देखिए इसमें ये बताया गया है कि पूरी तरीके से सज़ा माफ़ कर सकते हैं, सज़ा का तरीका कम कर सकते हैं। दूसरी पावर, सज़ा का जो है टाइम पीरियड कम कर सकते हैं। मतलब जैसे 5 साल की सज़ा दी हुई थी तो 2 साल की कर दी, गवर्नर के पास पावर है। ओके, बहुत ही कठोर सज़ा थी और उसको जो है सिंपल सज़ा कर दिया, तरीका बदल दिया, ठीक है। वो ये भी एक उसके पास शक्ति है। और कैन सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ टू अ मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव। आपको सिर्फ ये समझना है एक चीज़, डेथ सेंटेंस को पार्डन वो नहीं कर सकते, ठीक है। कैन पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल जो आर्मी के अंडर आते हैं वो करे हुए, वो पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन गवर्नर के पास नहीं है, ठीक है। डेथ सेंटेंस को माफ़ नहीं कर सकते गवर्नर, सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों क्या क्या कर सकते हैं? सज़ा को कम कर सकते हैं, सज़ा का तरीका बदल सकते हैं और सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। ये इसके इनके पास जो हैं पावर्स हैं, जुडिशल पावर्स। प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द, जैसे हरियाणा के जजेस लगेंगे अगर हाई कोर्ट के, तो वो कंसल्ट करेंगे किससे? गवर्नर से। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो थोड़ी सी जुडिशल पावर्स यहाँ भी दी गई हैं कि जब जब हाई कोर्ट के जजेस लगने हैं, देखिए ओथ किसने दिलवाई थी गवर्नर को? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने, या उनकी गैर मौजूदगी में सीनियर मोस्ट जज ने। तो जब इस प्रकार के जजेस हाई कोर्ट के लगेंगे, हाई कोर्ट भी आपका जो है चंडीगढ़ में है, वो जो हाई कोर्ट के जजेस लगेंगे वो लगाए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन किसकी सलाह ली जाती है? गवर्नर की सलाह भी ली जाती है, ठीक है। ओके, गवर्नर मेक्स अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के जो जजेस हैं, जैसे हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, रोहतक, हिसार, पंचकुला, ऐसे अम्बाला, इन में जो डिस्ट्रिक्ट जजेस बैठे हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करता है। किसकी सलाह के साथ? स्टेट हाई कोर्ट के जजेस के सलाह के साथ, ठीक है, उनके पैनल के साथ
गवर्नर आल्सो अपॉइंट्स पर्सन्स टू जुडिशियल सर्विस इन द स्टेट इन कंसल्टेशन, ये सेम ही बात है। कैन मेक अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, किसी भी समय एक रिपोर्ट भेज सकते हैं राष्ट्रपति को कि भाई वो सेटिस्फाई नहीं है सिचुएशन से, और गवर्नमेंट में हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है, संवैधानिक तौर तरीके जो हैं वो टूट चुके हैं राज्य में, तो इस वजह से प्रेसिडेंट रूल यहाँ लगाया जाए। प्रेसिडेंट रूल लगते ही प्रेसिडेंट के नाम से गवर्नर जो हैं स्टेट को चलाने लगते हैं, ठीक है। सो वी हैव सीन द लेजिस्लेटिव पावर्स, इमरजेंसी पावर्स, जुडिशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है, और कौन कौन से लोगों ने उन्हें लगाया, क्या क्या उनका आर्टिकल है, ये सारी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, नॉमिनल हेड हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट हैं, ये सारी चीज़ें आप करिए। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन